अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये है हमारे साथ मिस्टर इम्तियाज़, जो कि उस दिन लाइव सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पट्टे छट्टे बढ़ते हैं जी सर। और ये हमारे पास आए हैं सरगोदा से, बड़े दूर से आए हैं। ये हमारे पास यहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं। आज इनका दूसरा दिन है, पहला दिन है? नहीं, पहला दिन सर, पहला दिन है। कल शाम को आए थे। मैं अभी ये अनाउंस कर रहा हूँ कि हमारा लाइव सेशन है कल 5 बजे, जिसमें इम्तियाज़ भी मौजूद होगा। इम्तियाज़ को भी मैं लेके आऊँगा और साथ दो जो हमारे टीचर्स हैं वो भी मौजूद होंगे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। Assalamu alaikum students, welcome back to our channel with another video for Life Skills A1 Phase 1B as well as Phase 2B, that is also called discussion part of the test. आज की जो वीडियो मैं लेके आया हूँ ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ जिनका टेस्ट परसों या तरसों है, 25 और 26 फरवरी को जिनका टेस्ट है। बहुत से स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर डिस्कशन पार्ट में हम कैसे यानी कि वो पॉइंट्स याद रखें, हम क्या करें। अब पहली तो चीज़ ये है कि आप लोगों को नेचर ऑफ द पार्ट्स समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि नेचर क्या है उनकी। आप लोगों ने समझा हुआ है कि जी बस ये डिस्कशन है और इसमें जनाब टॉपिक हमें एक मिलता है और उस पर हमने बस दड़ल्ले मारने जनाब, गट्ठे हमने जो है ना बोलते जाना है। वो काम नहीं है, वो डिस्कशन नहीं कहलाती। उसको कहते हैं टॉक, उसको कहते हैं स्पीच, जिसमें आप अकेले सारा कुछ पहले बता दो और फिर दूसरा बंदा जो है ना बेचारा वो इंतज़ार ही करता रहेगा, भाई मैनू भी मौका दे दे, मैं भी तेरे को कुछ पूछना है, मैं तेनू कुछ दसना है। ठीक, तो ये ना किया करें कि आप फेज़ 1 फेज़ 2B में भी जो है ना, या तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं सीधे सवाल करना शुरू कर देते हैं फेज़ 1B की तरफ। अब दूसरा मैंने देखा है, बहुत से स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि सर दूसरा कैंडिडेट लास्ट पार्ट में भी बस क्वेश्चन किए जा रहा था, मैं उसने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं भी उससे जो है ना रिप्लाई में कुछ पूछूं। तो ये काम ना किया करें। फेज़ 2B जिस मकसद के लिए बना है उसको उसी तरह किया करें। नेचर को समझें कि फेज़ 1B क्या है और फेज़ 2B क्या है। पहले आ जाते हैं फेज़ 1B पे। और फेज़ 1B जो है वो है वन वे कन्वर्सेशन। ठीक है, ये वो पार्ट है जिसमें एक बंदा एक टॉपिक पे सिर्फ सवाल करेगा और दूसरा सिर्फ जवाब देगा। ये है वन वे कन्वर्सेशन। ठीक है, अब फेज़ 2B जो है वो है टू वे कन्वर्सेशन। टू वे कन्वर्सेशन क्या है? टू वे कन्वर्सेशन मीन्स के एक ही टॉपिक है, दोनों बंदे छोटी छोटी मालूमात डिस्कस कर रहे हो, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हो। लाइक ये नहीं कि आपने पहले ही जो है ना 1 मिनट तक बोले, पूरा आपने बोलना है और उसके बाद दूसरे को कहना है कि जनाब व्हाट अबाउट यू। ये काम नहीं करना। इस तरह से शायद आप भी कहीं पे स्टक हो जाओ और दूसरा बंदा भी इंतज़ार करता रहेगा कि मुझे भी मौका मिले, मैं भी डिस्कस करूं। डिस्कस किसको कहते हैं? जो चीज़ 2 या 3 बंदे जो है ना वो आपस में एक ही बात को अपने अपने ओपिनियंस दें, अपनी अपनी जो उनकी हैं उससे रिलेटेड बात वो करें। आप लोग उसको जो है ना समझ लेते हैं कि या तो आप सवाल करना शुरू हो जाते हैं सीधे सीधे, ये नहीं करना, या फिर आप पहले एक स्पीच झाड़ते हैं और फिर जो है ना आपको सांस चढ़ी होती है, दूसरा बंदा बेचारा उस वक्त तक उसका दिमाग ही उड़ा होता है वो आपकी स्पीच सुन के। तो फिर एट द एंड होता क्या है कि एग्जामिनर डायरेक्ट हो जाता है दोनों के साथ, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल गया कि इनको तो नेचर ही नहीं पता टेस्ट की, इनको तो पार्ट की नेचर ही नहीं पता। तो करना क्या है? करना ये है, जो स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर इतना लंबा हम डिस्कशन पार्ट में भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या बात करनी है। तो सिंपली ये जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, अगर टॉपिक आपका आ जाता है, कोई एक्टिविटीज़ का टॉपिक आ जाता है, क्या ये शो हो रहा है? Like music you listen, talk about music you listen to, talk to each other। एग्जामिनर ऐसे आपको टॉपिक देगा लास्ट पार्ट में, फेज़ 2B की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो करना क्या है? कोई भी एक्टिविटीज़ का टॉपिक आ जाता है,
आपने ये वो पॉइंट्स हैं जो कि आपने हमेशा अभी प्रैक्टिस कर लें इनकी, ये आपके दिमाग में इनका स्केच बना होना चाहिए। ये चीज़ें सारी आपके माइंड में बैठी होनी चाहिए। पेपर पे उधर टाइम नहीं मिलेगा, फेज़ 2B में उधर पेपर पे टाइम नहीं मिलेगा, वो फेज़ 1B में मिलता है। ठीक है, डू और नॉट, आप अभी से प्रैक्टिस करें इन चीज़ों की, ताकि ये चीज़ें आपके ये पॉइंट्स लिखा करें बार बार, ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएं। और जब आप बात कर रहे हों, आपके जब दूसरा बंदा आपने एक बात की, आपने कहा कि आई रियली लव लिसनिंग टू म्यूजिक, हाउ अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, एंड यू, व्हाट यू से, कुछ भी ऐसा आपने एक दो लाइन्स बोली और उससे कहा कि हाउ अबाउट यू। अब वो भी उसी बात का वो बता रहा है, डिस्कस कर रहा है उसको कि मैं भी सुनता हूँ या नहीं सुनता हूँ। इतनी देर में आपने याद रख लेना है कि मैंने अब बताना है आपने पॉइंट दूसरा जो नोट करना वो है गुड और नॉट, गुड और नॉट, गुड और बैड, जो भी आपने लिखना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपने नोट करना है हाउ इज इट गुड, हाउ गुड, हाउ बैड और हाउ गुड, ये तीसरा पॉइंट लिखें। चौथा पॉइंट आप लिखें वेयर, वेयर। पांचवा पॉइंट लिखें व्हेन, फिर लिखें लास्ट टाइम। ठीक है, लास्ट टाइम का जो है ना वो लिख लें। फिर लिख लें हाउ ऑफ्टन, हाउ ऑफ्टन, अक्सर औकात, कब, कितनी बार। फिर आप लिख सकते हैं विद whom, ओके, किसके साथ। फिर आप लिख सकते हैं फेवरिट एंड वाई, फेवरिट एंड वाई। आप लिख सकते हैं बेनिफिट, आप लिख सकते हैं टाइप आई लाइक, टाइप आई डू नॉट लाइक। ठीक है, तो ये वो पॉइंट्स हैं जो आपने अभी से प्रैक्टिस करनी है, बार बार इन पॉइंट्स को लिखने की, पूरा पूरा सवाल लिखने की नहीं, सिर्फ इतने इतने पॉइंट्स लिखने की। मैं तो कहता हूँ आप अगर उर्दू में भी ये चीज़ें लिख के एक बार दिमाग में पक्का कर लें तो आप को डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम होने नहीं जा रही। तो आप डिस्कशन करेंगे कैसे, आप पहले तो आपके माइंड में है डू और नॉट, आई डू और नॉट। First of all, I would like to thank the examiner for choosing such a nice topic for me, for both of us to talk about. Are you ready, Mr. Imran? वो कहेगा yes, I am ready. Okay, so let me start first. The topic is music, and this is one of the things those I really fond of. Those I am really fond of doing. This is one of my most favorite activities. आप इस तरह कह सकते हैं, I love listening to music. आपने कहा और उससे साथ ही कह दिया how about you mister, how about you. ठीक है, ऐसे रोबोटिक ना होके बैठ जाया करें, how about you. अब उससे पूछा आपने, उसने भी फिर बताना शुरू कर दिया। अब आपके दिमाग में दूसरा पॉइंट है गुड और बैड, तो आपने फिर जो ही उसने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, पूरी कर दी, जो चीज़ आपने बताई और पूछी उससे, आपने फिर नेक्स्ट साथ ही बोलना शुरू हो जाना, या तो सवाल कर दें या फिर पहले बताएं, उसको कहें यू नो म्यूज़िक इज़ अ थिंग दैट कैन चेंज योर मूड if you are happy and you listen to some sort of music that can make you remember some time when you were not okay. If you are not happy and you listen to the music and it makes you fresh, so it can change your mood. So I can say that it is a really good thing. What do you think? अब आप दूसरे से उसके ख्यालात पूछ रहे हैं। ठीक है, पहले आपने अपना ख्याल बताया कि अच्छी चीज़ है म्यूज़िक या नहीं, और फिर उससे पूछा हाउ अबाउट यू, व्हाट डू यू थिंक। ठीक है, उसने भी जवाब देना शुरू कर दिया। अब आपने नेक्स्ट साथ ही जो है ना एक्सप्लेन कर देना है कि हाउ लिसनिंग टू म्यूज़िक इज़ गुड थिंग। ठीक है, वो बता के फिर उससे वो भी पूछें। फिर आ जाएँ वेयर पे। अब एक बार आप बताएं उसको कि आई लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक इन माई बेडरूम मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट समटाइम्स इफ़ आई एम आउटसाइड ऑफ द हाउस, इफ़ आई एम स्पेशली ऑन अ जर्नी, आई रियली लव टू लिसन टू म्यूज़िक। एंड यू,
ठीक है। अब ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, यही जो क्वेश्चन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इनके आंसर करते जाएं और दूसरे से इन्फॉर्मेशन लेते जाएं। लाजमी नहीं है कि सिर्फ आंसर्स करने हैं, एक मिक्सचर होना चाहिए। अब आप सवाल भी करें बीच में, मगर याद रखें जब आपसे दूसरे बंदे ने सवाल किया है, लाइक दूसरे बंदे ने पूछा है व्हेन डिड यू लिसन म्यूजिक लास्ट टाइम, मिसाल के तौर पर उसने इंफॉर्मेशन दे के निकलवाई नहीं है, उसने सीधा क्वेश्चन कर दिया है, तो आपने आंसर करने के साथ ही उससे पूछ लेना है कि एंड व्हाट व्हेन डिड यू लिसन लास्ट टाइम। ठीक है, व्हाट डिड यू लिसन लास्ट टाइम, आपने जवाब दे के साथ ही उससे पूछ लेना है व्हाट अबाउट यू। सिंपल सी बात है। जब उसने सवाल किया है, दिमाग को हाजिर रखना है, गप लगानी है, दो तरफा बात है ये डिस्कशन। ठीक है, इसको ना ही स्पीच समझ लिया करें, ना ही इसको आप जो है ना वो वन वे कन्वर्जेशन समझ लिया करें कि सिर्फ सवाल करने। अब दूसरा बंदा अगर चलें, दूसरा बंदा सवाल कर रहा है, सिर्फ आप उसको जवाब दे के साथ ही वो सवाल उस पर भी कर दें, हाउ अबाउट यू एंड यू, व्हाट अबाउट यू, व्हाट यू रेकन, व्हाट यू से। ये वो फ्रेजेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप यूज़ कर सकते हैं जब दूसरा बंदा सवाल कर रहा है डिस्कशन पार्ट में और आपने आंसर करके उससे भी पूछना चाहा है। या तो आप वही क्वेश्चन उससे रिपीट करें या कहें हाउ अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू एंड यू, व्हाट यू रेकन, व्हाट यू से। ठीक है, तो ये वो फ्रेजेस हैं जो आपने यूज़ करने हैं। ये है डिस्कशन। आई वंडर, मुझे लोग कहते हैं सर मैंने तो बड़ी लंबी तकरीर की है, दूसरे ने बड़ी लंबी बोली है, दूसरा सिर्फ सवाल कर रहा था, मैंने सिर्फ सवाल किए हैं। ये काम ना किया करें, बड़ा इजी। फेज 2B इज़ द मोस्ट इजी पार्ट ऑफ द टेस्ट, क्योंकि इसमें एक ही टॉपिक है, दोनों ने उसी पे बात करनी है। अगर इस पार्ट में आपका कैंडिडेट, दूसरे पे तो डिपेंड ही नहीं करना ना आपने। ठीक है, अगर तो कैंडिडेट दूसरा अच्छा है तो बहुत अच्छा हो जाता है आपके लिए, क्योंकि वो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड कराने में बड़ी मदद करता है। दोबारा रिपीट कर लेते हैं, आज की वीडियो हमारी थी फेज़ 1B और फेज़ 2B में फ़र्क बताने के लिए। और मैंने बताया कि फेज़ 1B वन वे कन्वर्जेशन है, जिसमें एक बंदा सवाल करता है, दूसरा बंदा जवाब देता है। ठीक है, और फेज़ 2B वन वे कन्वर्जेशन भी नहीं है, सीधी स्पीच भी नहीं है, टॉक भी नहीं है। ठीक है, ये है 2 वे कन्वर्जेशन, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें आपने एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है। ठीक है, डिस्कस करनी है कि हाँ जी मेरी फेवरेट मूवी तो ये है, मेरा फेवरेट सिंगर तो ये है, व्हाट अबाउट यू, योर्स, हु इज़ योर्स। ठीक है, ये बातें, ये पॉइंट्स अभी से लिख लें। दोबारा पॉइंट्स को रिपीट कर लेता हूँ। डू और नॉट, गुड और बैड, हाउ गुड, वेयर, व्हेन, लास्ट टाइम, हाउ ऑफ्टन, with whom, favorite, why, type you like, type you dislike, benefits, demerits। ये पॉइंट्स हैं जो आप जो है ना एक बार वो सारे नोट करें, बार बार प्रैक्टिस करें, और जितने भी एक्टिविटीज़ के टॉपिक्स हैं उन पे इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैं अभी आऊँगा और वीडियोस के साथ जिसमें मैं फेज़ 2B के भी पॉइंट्स बताऊंगा। पहले मैं फेज़ 1B के बता रहा था, अभी फेज़ 2B के भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा डिफरेंट टॉपिक्स पे। ठीक है, होप सो आपको आज की वीडियो से बहुत सा फ़ायदा मिला होगा, स्पेशली ये जो स्टूडेंट्स कल और परसों टेस्ट के लिए जा रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। और ये चीज़ याद रखनी है, आपने ये काम करना है। ठीक है, बिल्कुल आराम से बैठना है और बातचीत करनी है और आ जाना है, टेस्ट नहीं समझना इसको। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। Tomorrow I'll come with a live session at 5 p.m. with Mr. Salim Khanzada and Nadeem Hussain. Mr. Salim Khanzada will be a translator in Punjabi, and Mr. Nadeem Hussain will be speaking in English, and I will be talking to you in both English and Urdu. Okay? तो कल मिलते हैं फिर लाइव सेशन के साथ भी, और इस नई सीरीज़ का भी मैंने आगाज़ कर दिया, मैंने ये भी आपको इन्फॉर्म कर दिया। ओके देन, टिल देन, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।